हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम यूरोपीय शक्तियों के आगमन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए शुरुआत करते हैं 61 नंबर प्रश्न से। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। 62 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए शाह सुजा, बी इब्राहिम खां, सी शाइस्ता खां, डी अजीम उस शान। 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अजीम उस शान। अजीम उस शान। 64 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? ऑप्शन ए 1200 रुपये में, बी 12,000 रुपये में, सी 1500 रुपये में या फिर डी 1800 रुपये में। 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1200 रुपये में। ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? ऑप्शन नंबर ए मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान, बी 24 परगना, कलकत्ता, ठाकुरगांव, सी सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर, डी मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर। यह प्रश्न CDS 2013 में पूछा गया है। 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 का सी सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला, बी इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। अगला ऑप्शन है सी नंबर, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली, डी उपर्युक्त सभी। 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। 67 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ए शाह सुजा द्वारा जारी मिसान, बी फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान, सी औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, डी इनमें से कोई नहीं। 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान। ऑप्शन नंबर बी 67 का बी। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, बी सर टॉमस रो, सी पादरी एडवर्ड टेरी, डी राल्फ फिच। 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राल्फ फिच। 69 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में अंग्रेज यात्री और सूची 2 में संबंधित मुगल बादशाह। किस मुगल बादशाह के समय कौन सा अंग्रेज यात्री भारत आया था? मिलान करते हैं। जॉन मिल्डन हॉल अंग्रेज यात्री किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो इसका मिलान करते हैं। तो ये आया था अकबर के दरबार में। ए का पहला
विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? यह आया था जहांगीर के दरबार में। और जॉन सरमैन आया था फर्रुखसियर के शासनकाल में। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ऑप्शन ए शाइस्ता खां, बी अजीमुस्सान, सी शाह सुजा, डी इब्राहिम खां। 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। फोर्ट विलियम, फोर्ट गैल्ड्रिया, फोर्ट गुस्तावुस, फोर्ट लुई, ये कहाँ पर है? सूची 2 में संबंधित स्थान से मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? तो यह है कलकत्ता में, 1 को 1 से मिलाएंगे। फोर्ट गैल्ड्रिया कहाँ पर है? यह है पुलिकट में। फोर्ट गुस्तावुस कहाँ पर है? यह है चिंसुरा में। और फोर्ट लुई है पौंडीचेरी में, डी का चौथा। इस तरह से 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 72 नंबर प्रश्न है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? ऑप्शन ए पांडिचेरी के रूप में, बी चंद्रनगर के रूप में, सी चिंसुरा के रूप में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? ऑप्शन ए शाह सुजा ने, बी शाइस्ता खां ने, सी अजीमुस्तान ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शाइस्ता खां ने। 74 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ऑप्शन ए डुप्ले, बी क्लाइव, सी लाली, डी इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डुप्ले को। मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी किसे प्रदान की? तो डुप्ले को प्रदान की। 75 नंबर प्रश्न है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी, बी उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, सी उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, डी उपर्युक्त सभी। 75 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों कथन सही है। 76 नंबर प्रश्न है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए चंद्रनगर, बी चिनसुरा, सी पुलिकट, डी इनमें से कोई नहीं। 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर। ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर प्रश्न है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन ए गोडेहू, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी लाली, डी इनमें से कोई नहीं। 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोडेहू। गोडेहू। 78 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, बी फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, सी फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, डी उपर्युक्त सभी। 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 79 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? ऑप्शन ए वांडीवास का युद्ध 1760, बी बेदरा का युद्ध 1759, सी प्लासी का युद्ध 1757, डी बक्सर का युद्ध 1764। 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वांडीवास का युद्ध 1760। ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर प्रश्न है कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1755, सी तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763, डी इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। 81 नंबर प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए एला सापेल की संधि, बी गोडेहू की संधि, सी पौंडीचेरी की संधि, डी पेरिस की संधि। 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ला सापेल की संधि। ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न है गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न है वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सर आयर कूट, बी टॉमस स्मिथ, सी टॉमस रो, डी इनमें से कोई नहीं। 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सर आयर कूट। ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर प्रश्न है कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ऑप्शन ए एला सापेल की संधि, बी गोडेहू की संधि, सी पेरिस की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पेरिस की संधि। 84 का सी। 85 नंबर प्रश्न है फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? ऑप्शन ए 1951, बी 1954, सी 1961, डी 1955। 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया। 86 नंबर प्रश्न है इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए डुप्ले, बी लाली, सी गोडेहू, डी क्लाइव। 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डुप्ले। ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। मतलब आपको का सही कालानुक्रम बताना है। 1 अंग्रेज, 2 डच, 3 फ्रांसीसी, 4 पुर्तगाली, 4 यूरोपीय शक्तियां हैं। इनका आने का क्रम बताना है। सबसे पहले कौन आया, फिर दूसरे पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया पुर्तगाली आए थे सबसे पहले 4 नंबर। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आए और सबसे लास्ट में डच आए। इस तरह से 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4 1 3 2। पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी और फिर लास्ट में डच। 88 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित यूरोपियों ने में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? निम्नलिखित यूरोपियनों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसके ऑप्शन है डच, बी इंग्लिश,
सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। यह प्रश्न यूपीएससी 2007 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर, डी हुमायूं। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर प्रश्न है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण थे? एक, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। दो, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। तीन, दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1। 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों कारण सही थे। तीनों कारण सही है, 1, 2, 3। 91 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ऑप्शन ए गोवा, बी सिक्किम, सी पौंडीचेरी, डी अंडमान एवं निकोबार। 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी यह भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। 92 नंबर प्रश्न है, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। दो, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तीन, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2, 3 तीनों। 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। ऑप्शन नंबर ए केवल कथन 1 सही है। 93 नंबर प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, उस समय भारत में कौन मुगल बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यह 1600 ईस्वी में हुई थी, और उस समय भारत का जो बादशाह था, मुगल बादशाह था, वह था अकबर। ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? ऑप्शन ए फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, बी ब्रिटिश ने डच को हराया, सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डी डच ने ब्रिटिश को हराया। 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, यानी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था वांडीवास के युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ आज के इस मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। इस मॉक टेस्ट में आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।